प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, छोटी सी कहानी है बाबा गुरबचन सिंह जी के टाइम की सच्ची घटना पर आधारित। बंजर जमीन से उपजी खुशहाली, सेवा, श्रद्धा और सतगुरु का संगम। बाबा गुरबचन सिंह जी हर प्रकार के, हर वर्ग के मानव को सही राह दिखाना चाहते थे और इसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक बार आप निरंकारी संतोख सरोवर के पास स्थित कई एकड़ बंजर जमीन के पास खड़े थे। आपने भाई साहब निरंजन सिंह जी को आदेश दिया, इस जमीन को गेहूं बोने के लिए तैयार करना है। कल सुबह निरंकारी कॉलोनी और आसपास के सेवादारों को साथ लेकर इस भूमि में कंकड़ पत्थर हटा देना। फिर पास ही खाद का कारखाना है, उसके बेकार पानी का प्रवाह मालिकों की आज्ञा लेकर इस खेत की ओर मोड़ दो। जब जमीन तैयार हो जाए तो मेरे पास आकर बीज ले लेना। भाई साहब निरंजन सिंह जी ये सुनकर हैरान थे कि जिस जमीन को पूसा इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने बंजर घोषित कर दिया था, उसमें बीज बोने का हुक्म मिला है। लेकिन मन में ये विश्वास भी था कि समर्थ सतगुरु जो चाहे कर सकता है। कुछ दिनों बाद जब भूमि तैयार हो गई तो हजूर ने फरमाया, मुझे एक महापुरुष कुछ बढ़िया किस्म का बीज देकर गए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बीज से और भी बीज तैयार किए जाएं और किसान भाइयों में बांटे जाएं। हमारे देश के किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अच्छे बीज और खाद के अभाव में उनकी मेहनत सफल नहीं हो पाती। इसलिए तुम इस बीज को इस जमीन में बो दो, दातार सब ठीक करेगा। सतगुरु के वचन सुनकर सभी सेवकों के मन में गहरा विश्वास जागा। उन्होंने सोचा कि जो सच्चा भाषा जन कल्याण के लिए इतनी दूर की सोच रहा है, उनका आदेश अवश्य ही सफल होगा। फिर भाई साहब निरंजन सिंह जी ने साथियों को संगठित किया, बीज बोना शुरू किया। बाबा जी ने स्वयं डिवलर के द्वारा बीज बोने का तरीका सिखाया ताकि एक भी दाना नष्ट ना हो। दातार की कृपा से समय आने ऐसी भरपूर फसल तैयार हुई कि बड़े बड़े विशेषज्ञ भी देखकर हैरान रह गए। जब फसल कट गई तो बाबा जी ने आदेश दिया, इस गेहूं को बीज के रूप में तैयार कर लो, थैलियों में भर कर समागम के अवसर पर देश से दूर दूर से आने वाले किसानों महात्माओं को बांट दिया जाए। उत्तम और सत्ता बीज सारे देश में फैल जाएगा। किसान भरपूर फसल प्राप्त करेंगे और उनके जीवन में खुशहाली आएगी। आपके आदेश के अनुसार ऐसा ही किया गया। इसके बाद तो जो भी कृषि अधिकारी या किसान बाबा जी के दर्शनों के लिए दिल्ली आते थे, वह इस भूमि को और उसकी फसल अवश्य ही देखने जाते। अंत में बाबा जी ने ये संदेश दिया, जब सेवा, श्रद्धा और सतगुरु के मार्गदर्शन का संगम होता है, तब बंजर जमीन भी सोना उगलने लगती है और समाज में खुशहाली फैलती है। सेवा से कर्म शुद्ध होता है और श्रद्धा से मन निर्मल होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सेवा, श्रद्धा और सतगुरु के मार्गदर्शन से असंभव भी संभव हो जाता है। यही सच्ची सोच, लगन और विश्वास हो तो बंजर भूमि भी उपजाऊ हो सकती है। समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ देता है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।